आज हम भारत को ब्राह्मणवादी ताकतों से, मनुवादी ताकतों से, आरएसएस, बीजेपी, अडानी अवानी, इन सभी ताकतों से मुक्त करवाने के लिए जो किसानों और मजदूरों पर काले कानून जबरदस्ती थोपे गए हैं, उनको रद्द करवाने के लिए वाम सेव की तरफ से वाम सेव के प्रधान बावन मेषराम जी के नेतृत्व में और बहुजन मुक्ति मोर्चा की पार्टी को समर्थन देने के लिए लाखों की गिनती में लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में एकत्र हुए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी को जी आए कहता हूं। और हम सिंघू बॉर्डर पर जब से किसानों और मजदूरों की लड़ाई चल रही है, 3 काले कानून रद्द करवाने के लिए 11 महीने हो गए, तब से गुरु गोविंद सिंह महाराज की लाडली फौज निहंग सिंह जो अपनी ड्यूटी वहां दे रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं, अपने निहंग गुरु की लाडलियां फौजां के साथ, अपने घोड़ों के साथ दिन रात सिंघू बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी पहले जो हमारे पूर्व थे वो भी बहुजन थे, शूद्र थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमको अमृत सिखाकर खालसा पंथ सजाया, हमको अमृत सिखाकर सरदार बना दिया, शूद्र से खालसा बना दिया, शूद्र से सरदार बना दिया। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज और गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा है कि हम शूद्रों को सरदार बनाया, हमको राज करने की बात सिखलाई और हम उस गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। आज मान्यवर कांसी राम जी का 15वां जो पुण्यतिथि है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं वही कांसी राम जी के जो जन्म भूमि है, पंजाब से आया हूं आप लोगों के बीच पहली बार। हमको सत श्री अकाल। पहले हमको ये मालूम नहीं था कि भारत में हिंदू कौन है, ब्राह्मण कौन है और शूद्र क्या है। जब बामन मेरे साथ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शूद्र और ब्राह्मण आपस में दुश्मन है, लेकिन भारत में जो हिंदू है वो कोई धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म है। और हमको पहले नहीं मालूम था। जब 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तभी उन ब्राह्मणवादी लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हमारे गोल्डन टेम्पल पर हमला किया और हम संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को अपना संत मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं। जैसे आप बहुजन समाज के लोग बाबू कांसी राम जी और डॉक्टर साहब को अपना जो है समाधान समर्थन मानते हैं, आप उनको बड़ा मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हम जो सिख हैं वो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को अपना संत मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी को आप और कांसी राम जी को अपना मसीहा मानते हैं, हम भी उनको मसीहा मानते हैं कि बहुजनों का मसीहा है, जिन्होंने बहुजन लोगों को जगाया और हमारे सिखों को संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने जगाया। आज हमको संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस उनको अत्याचारी बता रही है, उनको बकवादी बता रही है। उनको गुरमुख प्यारों, पाकिस्तानी कभी खालिस्तानी बताकर
उनको टेररिस्ट बना रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले थे, उनके ऊपर भारत में किसी भी पुलिस स्टेशन में एक भी FIR आज तक दर्ज नहीं हुई। 1984 तक गौरव पर वो कैसे अत्याचारी बन गए, जिन पर भारत के थानों में, पुलिस स्टेशनों में कोई FIR दर्ज ना हो, वो तो संत हैं। आज जो अभी थोड़े दिन हुए लखीमपुर खीरी में किसानों पर जो अपने हक मांग रहे हैं, मजदूरों पर बीजेपी RSS के गुंडों ने, आशी मिश्रा ने जो उनको गाड़ी से रौंदा, उनका कत्ल कर दिया और उनका गोली मारकर मर्डर कर दिया। आज ये बता रहे हैं कि उस रैली में संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के बब्बर खालसा के अत्याचारी थे, क्योंकि उनकी टी-शर्ट पर उनकी फोटो लगी हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं आपको, क्या आप डॉक्टर अंबेडकर, जो जिसे हम मसीहा मानते हैं, और कांसी राम जी जिनको हम मसीहा मानते हैं, जिन्होंने बहुजनों को जगाया, उनकी फोटो नहीं अपनी टी-शर्ट पर लगाते हैं, क्योंकि वो हमारे मसीहा हैं, हमको जगाने वाले देवता हैं। और संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले भी हमारे देवता हैं, हमारे मसीहा हैं, जिन्होंने सुत्ती कौम खालसा पंथ को सजाया। और मैं बताना चाहता हूं कि जब मान्यवर कांसी राम जी ने चोन लड़ी तो उनको पूछा गया, आपका मैनिफेस्टो क्या है? तो कांसी राम जी का जवाब था, हमारा मैनिफेस्टो गुरु ग्रंथ साहब महाराज है। वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो सभी को सांझी वालता का उपदेश देता है, जो कहता है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग जो बजया, कौन भले को मंदे, सब्बे सांझी बाल सुदायन, कोई ना दिशा बारा जियो, एक पिता एक सके हम बालक, हम सभी उस परमात्मा के बेटे हैं, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, किसी में कोई अलग खून नहीं, तो हम शूद्र कैसे बन गए? जो भारत में हम 85% मूल निवासी हैं, इसमें सिख आ गए, मुसलमान आ गए, ईसाई आ गए, लिंगायत आ गए, जैनी आ गए, बौद्धी आ गए, और सभी लोग 85% आ गए। जब हम सिख अकेले लड़ रहे हैं तो वो RSS के खिलाफ ब्राह्मणवादी ताकतों से लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले लड़ रहे हैं, हमको मारा जा रहा है। अगर मुसलमान अकेला लड़ रहा है तो शाहीन बाग का जो मोर्चा था वो मारकर उनको खत्म कर दिया। अगर लगायत लड़ा, अगर OC SC BC लड़ा अकेला तो हम सबको मारा जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बेनती करना चाहता हूं कि आप सभी बहुजन लोग एक मुठ हो जाइए। अगर हम एक उंगली किसी के मारेंगे तो हमको दुख लगेगा, हमारी उंगल को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब हम जे 5 उंगलियां एक साथ एकत्र कर लेंगे, तो सुन्न बना लेंगे, तो दुश्मन का जबाड़ा उखाड़ कर फेंक देंगे। हमको जो बताया गया, हमारे परम मित्र हैं, हमारे बड़े भ्राता हैं, अमेरिका में भाई सर्वजीत सिंह जी न्यूयॉर्क, जो बावन मेषराम जी के भी करीबी हैं, उनके मित्र हैं, उन्होंने हमको बताया कि ब्राह्मण एक धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं, वो हम सभी बहुजनों को खत्म करना चाहता है। जो सर्वजीत सिंह जी हैं, उनके मामा राम सिंह जी वो भी भिंडरांवाले के साथ शहीद हो गए, और एक मामा त्रिलोचन सिंह जो संघर्ष चल रहा है किसानों का, उसमें शहीद हो गए, वो है, हम उनके साथ हैं। और अब मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूं
कि हमको बहुजन मुक्ति मोर्चा की सरकार बनानी चाहिए, जो हमको सबसे भारत में ताकतवर लीडर मिला है बावन मेषराम, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। तभी हम इन आरएसएस और बीजेपी के संगठनों से मुक्ति पा सकते हैं, नहीं तो हमको अकेले को जे मार डालेंगे, जेलों में छाड़ देंगे, हम पर पर्चे कर देंगे। इसलिए बहुजन के लोगों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, बेनती करना चाहता हूं, आओ अपने आप को पहचानो। हम 85% हैं, जे 3.5% लोग हम पर राज कर रहे हैं, हमको मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। आज हम सभी जे संकल्प करें कि आने वाले समय में सभी बहुजनों को जगाएंगे, और जो बहुजनों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। इसलिए हमको बहुजनों की बात करनी चाहिए, उनको जगाना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं बावन मेषराम जी से कि जो पूरे भारत में किसानों और मजदूरों का मोर्चा दिल्ली बॉर्डर पर लगा हुआ है, वहां भी पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवाएं, ताकि वो जो काले कानून किसानों पर जबरदस्ती लागू किए गए हैं, उनको जल्द से जल्द रद्द करवाया जाए और बहुजन जो लोग हैं उनकी सरकार बनाई जाए। इसलिए मैं बहुता समय न लेते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं।